और बोलता वो ये है जो जिंदा होता है, बोलता वो ये है जिसे एहसास होता है। अगर किसी भी दलित के साथ, किसी कमज़ोर के साथ, किसी भी पिछड़े वर्ग के साथ और ख़ास करके मुसलमान के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक एक ही आवाज़ बुलंद होती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बोलने से क्या होता है? बोलने से जहन तब्दील है। तो संभल के जो दिग्गज नेता हैं दो, चाहे वो नवाब साहब को कह लें, नवाब इकबाल साहब, या डॉक्टर शफीकुर रहमान बरू साहब, वो भी इस चुनाव में खासे इंटरेस्टेड हैं, वो भी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो आपको लगता है इन दिग्गजों के सामने आपको बहुत मुश्किलें सामने आने वाली हैं, पेश आने वाली हैं चुनाव के नाम पर? संभल की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर, शौकत अली के चेहरे पर वोट देगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं उनका सच्चा सिपाही हूँ और अल्लाह ने मुझे जिताया तो कौम संभल की आवाम के लिए जो मुझसे बन पाएगा कोई कमी नहीं। कितने वोटों से उम्मीद लगाना, कितने वोटों से जीत? फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल में। 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, 4 मई और 11 मई, और संभल में चुनाव होगा 4 मई को। मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी पति चौधरी मुशीर साहब। तो चौधरी मुशीर साहब से हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से सियासत जो है संभल में गरमा रही है। कुछ पदाधिकारी जो है पद छोड़ कर गए हैं और कुछ उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। लगातार ये देखा जा रहा है जब से संभावित प्रत्याशी थे आप, और ये संभावनाएं लगा जा रही थी कि लगभग आपको टिकट हो चुका है, उसके बाद से काफ़ी लोग जो हैं वो उन्होंने जो है वॉक ओवर कर दिया, बिल्कुल चले गए, पार्टी छोड़ दी, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, और अब आकर जो है एक पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके चुनाव पर कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने सर्वे कराया प्रदेश अध्यक्ष साहब ने, और हमारी ज़िले की कमेटी से लेकर प्रदेश की कमेटी तक ने सर्वे, ज़मीन पर सर्वे कराया, जिसमें जो लोग कैंडिडेट्स थे, टिकट मांग रहे थे, उन सब लोगों का ज़मीन पे, ग्राउंड पर सर्वे हुआ। सर्वे में अल्हम्दुलिल्लाह संभल की आवाम ने जो राय रखी, जो उनका सर्वे पॉइंट्स थे वो मेरे लिए रखे, तो पार्टी ने ना तो किसी ताल्लुक़ न किसी भेदभाव के साथ पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने ज़मीनी हकीकत के ऊपर टिकट दिया। और बात रही, देखिए सुनिए, पार्टी है, आज वकील साहब हैं, मैं हूँ, कल कोई और होगा, कोई और होगा, कोई आता है जाता है, तो पार्टी का एक दस्तूर है। जब एक सियासी पर जमात है तो उसमें आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन ख़ास करके जो मजलिस है, ये जो जमात है, ये असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर चलती है, ये शौकत अली की मेहनत पर चलती है, और क्योंकि मेरी पार्टी के अंदर इसमें कोई भी इंसान किसी गरज और लालच से नहीं जुड़ा हुआ, इसमें सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जनाब शौकत साहब की मोहब्बत से जुड़ा। अच्छा, ऑन कैमरा ये भी आप पर आरोप लगे कि आपने जो है, जब विधानसभा गुज़िश्ता चुनाव हुए 2022 में, तो आपने जो है चुनाव नहीं लड़ाया संभल से, आपने दूसरी विधानसभा गए, असमौली गए, जहाँ भी गए, तो आपने लेकिन संभल से चुनाव लड़ाया, संभल में वोट कटवाया आपने AIMIM के। देखिए, अब इल्ज़ामात का जब कुछ होता है तो ज़बरदस्ती इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन ये मेरा खुदा गवाह है कि मेरे ऊपर पार्टी से एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि हम असमौली विधानसभा, शकील रहमान साहब, बड़े भाई एडवोकेट साहब बैठे हैं, वो फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी वहाँ पर लड़ रही थी, और संभल में जब भी कोई भी प्रोग्राम हुआ, 15 दिन तो मैंने विधानसभा में वहाँ लगाए, जब पार्टी की तरफ से मेरे ऊपर मैसेज आया कि आप यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, जिलाध्यक्ष साहब हैं, पूरी टीम है, आप असमौली लड़ाए, तो मैंने असमौली लड़ाया और यहाँ पर भी पूरा वर्क किया पार्टी के लिए। उसको मेरे पास फ़ोटो है, सब चीज़ है। अब किसी के कुछ कहने ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो पार्टी तय करेगी, आला कमान ने तय किया है। अगर मेरी वफादारी में या मेरी किसी चीज़ में कोई कमज़ोरी होती तो शायद पार्टी मेरे ऊपर एतबार नहीं करती। अच्छा मुशीर भाई, संभल के जो सबसे जो राजनीति के चावल हैं संभल के, तो उनका मानना ये है कि तो संभल के जो दिग्गज नेता हैं दो, चाहे वो नवाब साहब को कह लें, नवाब इकबाल साहब, या डॉक्टर शफीकुर रहमान बरू साहब, वो भी इस चुनाव में खासे इंटरेस्टेड हैं, वो भी अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो आपको लगता है इन दिग्गजों के सामने आपको बहुत मुश्किलें सामने आने वाली हैं, पेश आने वाली हैं चुनाव में? देखिए, इंशाल्लाह जिस वक्त आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, एक रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन महीना है, जिसमें इस्लाम की बुनियाद रखी गई
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इतने मुक़द्दस महीने के अंदर चुनाव का ऐलान हुआ है और इंशाल्लाह आप ये देखिएगा। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन है। बेशक बड़ी ताकतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनियावी ताकत बहुत बड़ी है, मैं बहुत छोटा साधना सा इंसान हूँ, लेकिन मेरा ये यकीन है कि सारी ताकतों का मालिक सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लतों का हामी है। वही असबाब पैदा करता है, वही ख़त्म करता है। तो आपकी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर, क्या वादे हैं आपको? मतलब अगर आप बन जाते हैं चेयरमैन तो संभल के लिए क्या देंगे, संभल को क्या देंगे? जब तक संभल को नहीं मिल पाया ऐसा आप नया क्या करेंगे, क्योंकि वादे तो सब करते हैं। देखिए बस मैं वादों पे नहीं जाऊंगा, मैं हकीकत पे और बुनियादी जो यहाँ पे अमल होगा इंशाल्लाह उस पे जाऊंगा। अगर नगर पालिका की कुर्सी संभल की आवाम के ज़रिए अल्लाह ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया और मेरे कलम और मेरे मुझे ताकत दी, तो संभल की भलाई के लिए, संभल के मुस्तकबिल के लिए, संभल को खूबसूरत बनाने के लिए, संभल के अंदर डेवलपमेंट के लिए, संभल के सिस्टम को सुधारने के लिए मेरे जो कलम से मेरी ताकत होगी उसमें कोई कोताही नहीं रही। अच्छा, कहा यह जाता है जो ओवैसी साहब के बारे में अभी चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे, मैंने देखा कि ओवैसी साहब सिर्फ बोलते हैं, उन्हें बोलना ही पसंद है। आज तक वो अपनी ताकत लगा के बोलने की ताकत से एक कानून तो रुकवा नहीं सके कोई। देखिए इस मुल्क के अंदर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने, यहाँ की डेमोक्रेसी ने हमें ताकत दी है कि अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हो तो हम बोल सकते हैं, और बोलता वही है जो ज़िंदा होता है, बोलता वही है जिसे एहसास होता है। अगर किसी भी दलित के साथ, किसी कमज़ोर के साथ, किसी भी पिछड़े वर्ग के साथ और ख़ास करके मुसलमान के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है तो ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक एक ही आवाज़ बुलंद होती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बोलने से क्या होता है? बोलने से जहन तब्दील होती है, बोलने से पता चलता है कि जुल्म कहाँ हो रहा है। बोलने से जब ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आप किसी बात को बोलेंगे, क्योंकि हमने आज तक सेकुलर नाम निहाल पार्टियों को जिता कर भेजा, उन्होंने जीतते तो हैं आके हमारे बीच डेवलपमेंट के झूठे वादे तो करते हैं, लेकिन समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, कोई भी हमारे हक़ के बारे में, कमज़ोर और दलित के बारे में कोई नहीं सोचता। जी इंशाल्लाह जब बोलेंगे, अल्लाह ने चाहा, बोलने का ये असर है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और संभल का माहौल इंशाल्लाह आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो किस तरीके की राह पर, ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर मुझे इंशाल्लाह संभल की आवाम नगर पालिका की कुर्सी पर बैठाएगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह की इज़्ज़त से। एक आखिरी सवाल है, यूँ तो आपके बारे में जितना मैं जानता हूँ आप अपने कॉलेज टाइम से ही राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो 100 सीटों पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा, सबसे ज़्यादा वोट जिनको मिले, आपको उनकी ज़रूरत थी और वो इस टाइम आपके साथ नहीं है, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए वालिद का इंतकाल हो जाता है, तदफीन से लेके 40वें तक ज़्यादा जिक्र होता है, फिर अल्लाह ही ज़रिया। देखिए किसी के मैं हूँ, हो सकता मैं ना हूँ, कभी किसी के करने, सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रिए बनाता। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर, संभल की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर, शौकत अली के चेहरे पर वोट देगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं उनका सच्चा सिपाही हूँ और अल्लाह ने मुझे जिताया तो कौम संभल की आवाम के लिए जो मुझसे बन पाएगा कोई कमी नहीं। कितने वोटों से उम्मीद लगाना, कितने वोटों से जीत की उम्मीद लगा रहा है? इंशाल्लाह अल्लाह जीत, तारीखी जीत होगी। संभल की आवाम बेकरार बैठी है और बड़ी बड़ी ताकतें आपने कहा हैं, तो लिहाजा ये मुझे लग रहा है कि अल्लाह की ज़ात पे ये यकीन है कि संभल की आवाम आपके कमज़ोर को अपना खिदमतगार चुन के रहेगी इंशाल्लाह, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के झंडे के नीचे, उसके चेहरे के ऊपर। तो ये मेरे साथ थे चौधरी मुशीर साहब। हमेशा की तरह बेबाकी अंदाज इनका रहता है, आज भी वही बेबाकी अंदाज है, सारे सवालों के जवाब दिए और ताल ठोक दी है जीत की। अब ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये जीतते हैं या फिर एक बार फिर से इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।